सन 2024 की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है हनुमान या हनुमान आप इसे कह सकते हैं। और आखिरकार ये फिल्म मैंने देख ली है। मेरी पर्सनल क्या राय है, व्यक्तिगत क्या राय है, ये सब बताने से पहले जय श्री राम सभी को, और सभी को जय हनुमान। जी हाँ दोस्तों, जय हनुमान। हमारे काव्य में हमने देखा है, हमारी मैथोलॉजी में हमने बहुत चीज़ें जानी है हनुमान जी के बारे में। और त्रेता युग से लेकर कलयुग तक की जर्नी इस फिल्म में दिखाई गई है। और हनुमान जी की पावर को सही तरह से जो दिखाया है इस फिल्म में, वाकई में कमाल की फिल्म है। 2 घंटा 38 मिनट की इस फिल्म को यूए रेटिंग मिली है। और ये फिल्म 12 तारीख को रिलीज हुई है, शुक्रवार को। और शायद मैं सबसे लेट रिव्यू करने वाला बंदा होऊंगा, क्योंकि मैं गांव में था, काफ़ी ऐसे मौसम में था जहाँ पे मैं मतलब बिस्तरों में ही ज़्यादातर पड़ा रहता था, बाहर भी नहीं निकल पा रहा, इतना ठंडी था। अब बात करते हैं हनुमान फिल्म की। ये फिल्म आखिर क्यों बहुत अलग है और क्यों बहुत ही कनेक्टिंग है, वो बताने वाला हूँ। क्योंकि इस तरह की फिल्में अटेम्प्ट करना आसान नहीं होता है। एक साउथ में भी एक फिल्म रिलीज हुई थी लास्ट ईयर, आई थिंक सुपर हीरो फिल्म रिलीज हुई थी मलयालम में, बहुत कम बजट की थी और वो भी चली थी, मुझे अच्छी लगी थी वो फिल्म। वैसे ही ये भी फिल्म है, यानी कि बहुत सुपर हीरो फिल्म ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सुपर हीरो भी एक आम इंसान होता है। और कहने का मतलब है कि कोई बुराई के खिलाफ जो इंसान खड़ा हो सच्चाई का साथ देने के लिए, वो भी सुपर हीरो ही कहलाता है, तो वो सुपर हीरो से बड़ा कहलाता है। तो इस तरह का फिल्म का मैसेज है, यानी कि आप में हर कोई सुपर हीरो ऐसा है। अब फिल्म के स्टारकास्ट से थोड़ी आगे बात करना चाहूँगा। तेजस सज्जा इस फिल्म के लीड एक्टर है, जो तो 2021 में ज़ोंबी रेड्डी फिल्म से एज ए लीड डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उनकी ये दूसरी फिल्म है, यानी कि 2021 के बाद वो लगातार 10 फिल्में उन्होंने साइन नहीं की, वो रुके और इस फिल्म का उन्होंने इंतज़ार किया। और मेरा ऐसा मानना है तेजस सज्जा का ये जो फिल्म है, ये बहुत ही ऑनेस्ट उनका अटेम्प्ट है। उनकी जो सादगी है, जैसे कि हिंदी मार्केट में हमें इरफान खान के बेटे बाबिल की एक सादगी नज़र आती है, एक इनोसेंस नज़र आता है, वही इनोसेंस यहाँ पर तेजा सज्जा के चेहरे पर नज़र आया पूरी फिल्म में। और इसलिए मैं उनकी कैरेक्टर से इतना कनेक्ट हो पाया। हनुमंतु इनका कैरेक्टर का नाम है। और हनुमंतु बहुत ही मस्तूखोर, चुगलखोर, जो भी आपके चुगलखोर नहीं, सॉरी, मस्तीखोर, मतलब शैतान आप सही शब्द रहेगा। एक फिक्शनल विलेज है जिसका नाम है अंजनाद्री। और अंजनाद्री, आपको बता दूं, बहुत लोग इस बारे में नहीं बताएंगे शायद, हनुमान जी की माता जी का नाम अंजनी था। और अंजनाद्री गांव उसी नाम से आई थिंक डायरेक्टर ने यहाँ पुट अप किया है। तो अंजनाद्री गांव दिखाया जब स्टार्ट में ही, अगर आप देखोगे तो हनुमान जी का विशाल का है एक मूर्ति है पहाड़ों पर, और वही देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है। और उसके सामने सीधा सीधा आप देखोगे एक गांव है छोटा सा, जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ गुट है, कुछ गुंडों का या फिर विलन्स लोगों का, जो उस गांव पर जो है गांव के लोगों से टैक्स वसूला करते हैं, जिसे गब्बर लिया करता था उस शोले में। तो ये टैक्स इसलिए वसूला करते थे, एक टाइम था जब गुंडों से ये लोग जो है, इनका कुछ नाम है फिल्म में भूल गया, गुंडों से ये गांव को लोग बचाते थे, इसलिए गांव वाले इन्हें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स या कुछ खाना वगैरह देते थे एक टाइम पे। लेकिन अब वो गुंडई पे उतर आए हैं इस गांव में, और वो लिटरली लोगों को मार रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो किसी तरह से टैक्स नहीं दे रहा, अनाज नहीं दे रहा है, उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे परेशान गांव में, ऐसे अंजनाद्री में एक नवयुवक है तेजा सज्जा, यानी कि हनुमंतु। उससे कोई भाव नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ से कुछ अपनी बहन के जो सेविंग वेविंग वहाँ से भी कुछ चुराता है, यहाँ से सिर्फ चुराने का काम करता है, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह का मस्तीखोर लड़का था। और धीरे धीरे किस्मत उसे ऐसे मुकाम पर ले आए, क्योंकि एक सीन है जहाँ पे आपने देखा होगा हीरोइन को बहुत गुंडे यहाँ पे मारते रहते हैं या बचाते, मतलब परेशान करते रहते हैं, ऑलमोस्ट मार ही डालते हैं, ऐसा कोई एक सीन है फिल्म में। और उस दौरान, यानी कि हीरोइन का पहले नाम बता दूं, हीरोइन का नाम है यहाँ पे मीनाक्षी फिल्म में, और रियल नेम है अमृता अय्यर। तो मीनाक्षी को बचाने के लिए यहाँ पे हनुमंतु
किसी तरह से अपनी जान दांव पे लगाता है। उसके बाद उस समय उसके पास पावर नहीं होती है। उसके बाद पानी में वो गिरता है, गुंडे लोग या कुछ लोग उसको फेंक देते पानी में। अब पानी में गिरने के बाद से किस तरह से वो वापस आता है, उसे क्या मिल जाता है, किस तरह की शक्ति उसमें आ जाती है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद से उसमें असीमित पावर आ जाता है, असीमित ताकत आ जाती है। और किस तरह से वो ताकत का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, ये फिल्म की पटकथा है। क्योंकि ये हीरो है तो सदुपयोग ही करेगा। और इस फिल्म में एक और दिखाया गया है कि एक बंदा है, यानी कि जो मेन विलन यहाँ पे दिखाया गया है, विनय राय प्ले करे यहाँ पे माइकल का रोल। विनय राय ने बहुत हॉलीवुड फिल्में देखी है सुपर हीरोज, तो उसे लगता है सुपर हीरोज रियल है, मैं भी सुपर हीरो बनना चाहूँगा। लेकिन वो गलत रास्ते पे चला जाता है सुपर हीरो बनने के लिए, और वो गलत रास्ता उसे कहाँ तक लेकर जाता है ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। तो फिल्म को त्रेता युग, यानी कि जो भगवान वाला जो ज़माना था, उस युग से और आज के युग से किस तरह से कनेक्ट किया गया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे करेक्टर्स है, उसका बहुत मीनिंग है इस फिल्म में। एक यहाँ पे बंदर है जो बोलता है, कोटी शायद उसका नाम है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी भी भूमिका छोटी छोटी है लेकिन अच्छी है। और यहाँ पर इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म 2 घंटा 38 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है। और इतनी बड़ी फिल्म को अगर आप देखें, हमारी आदत कम हो गई, कम छोटी छोटी फिल्म को देखते हो, हमें एंटरटेनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ फिल्म में 2 ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ईज बनाया, बहुत ही सुपर कूल बनाया। यानी कि मैं बात करने वाला हूँ वेनिला किशोर की, जो शज़ाम करके डायलॉग बोलते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। तो शज़ाम खुद एक सुपर हीरो, आपको पता है। तो वेनिला किशोर का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। गेटअप शीनू करके एक एक्टर है जो साइड किक आप कह सकते हैं, साइड एक्टर कह सकते हैं, जो हमारे हीरो हनुमंतु के साथ ही घूमते रहते हैं। वो दूध वगैरह का है ना बेचने का काम करता है, तो उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो ये जो फिल्म में ये कॉमेडी इन्होंने इन्फ्यूज़ की वो बहुत अच्छा है। फिल्म को बहुत ही रियल रखा गया, बहुत ही प्रैक्टिकल रखा गया है। फिल्म कहीं पे भी ओवर नहीं होती, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा फिल्म पका रही है, बोल करी, नहीं। फिल्म बहुत ही ऑथेंटिक है। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म के जो डायरेक्टर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ सैल्यूट करना पड़ेगा आपको, नमन है हमारी तरफ से, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिसर्च वो किया है। मुझे राइटर का बहुत ज़्यादा पता नहीं, माफ़ करना दोस्त में, लेकिन जिसने भी लिखा है उसके तो पैर छूना चाहता हूँ मैं, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है। और कमाल का, अगर डायरेक्टर ने ये काम किया है, डायरेक्टर ने लिखा भी है, तो भाई डायरेक्टर कमाल के। और डायरेक्टर की उम्र बताओ कितना है, 34 ईयर्स की है। 32-34 साल का 34 साल का डायरेक्टर ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। अद्भुत प्रतिभा के धनी है हमारे डायरेक्टर साहब, अगर कहो तो गलत नहीं होगा। आपने वाकई में बहुत बढ़िया ये फिल्म बना दी है। और यहाँ पर ये फिल्म आप देखिए, आपको पसंद आएगी। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म में जो दी गई है वो है दशरथी शिवेंद्र की। और कई सारे ऐसे एक्शन सीन्स हैं जहाँ पे आपको सिनेमाटोग्राफी का मज़ा देखने को मिलेगा। कुछ एक्शन सीन्स बहुत ही बढ़िया विजुअलाइज किए गए हैं। लार्जर देन लाइफ शॉट्स जो भी दिखाए गए हैं इस फिल्म में वो बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ सीन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। वीएफएक्स वाली ही सीन है, लेकिन हनुमान जी का जब एंट्री होता है तो मैं खुद नतमस्तक हो जाता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी की जो जब आते हैं, लार्जर देन लाइफ फील लेकर आते हैं। तो मैं शायद ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, स्टोरी काफ़ी कसी हुई है, कहीं पे भी लूप होल्स नहीं है। चाहे फर्स्ट हाफ अगर आप सेकेंड हाफ से कंपेयर करें तो दोनों ही बराबर है, कहीं से भी कम नहीं है। और फिल्म के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 भी इस फिल्म का आ रहा है जिसका नाम है जय हनुमान। ये एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, माफ़ करना, लेकिन आपको अभी तक पता चल गया और चौथा दिन इस फिल्म का। बट बहुत बढ़िया तरह से फिल्म का बजट जिस हिसाब से मुझे बताया गया है या पता चला है वो है 25 करोड़ है। 25 करोड़ के बजट में इतनी बढ़िया वीएफएक्स से फिल्म बनाना, बहुत अच्छी वीएफएक्स नहीं है लेकिन 25 करोड़ के बजट के हिसाब से तो बहुत अच्छे वीएफएक्स है। एटलीस्ट आदिपुरुष से तो बेहतर वीएफएक्स है कुछ से। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, अच्छे वीएफएक्स हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी है। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जाके इस फिल्म को देखना चाहिए। हमारी मैथोलॉजी, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को आपको अगर दिखानी है सही तरह से, सही ढंग से, तो इस फिल्म को आपको दिखाना चाहिए। और तेजस सज्जा मैं कहूँगा कि इस फिल्म का जो बोलते ना रक्त से बना जो एक मणि टाइप कुछ रहता है, वो ही हमारे एक बोलते ना एक
हीरा है तेजस सज्जा, इस फिल्म से ये समझ में आ चुका है और बहुत लॉन्ग रन तक आप जाएंगे, क्योंकि आपने 2-2.5 साल इंतज़ार किया है इस फिल्म से, आपने वापसी की है। आपकी जो पहली फिल्म थी ज़ोंबी रेड्डी मेन हीरो के हिसाब से, उस फिल्म के बाद 2-2.5 साल आपने रुके, 3 साल, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने एक अच्छी फिल्म दी है और दर्शक आपको याद करेंगे। हिंदी हो, साउथ हो, किधर भी हो, इंडिया के बाहर के लोग, जो कोई भी इस वीडियो को देखता होगा, आप सभी से गुजारिश है जाकर हनुमान फिल्म को जल्द से जल्द थिएटर्स में देखिए। ये फिल्म थिएटर वाली फिल्म है और बताइए कैसी लगी। मैं इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें काट छाट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ काट छाट करने के जैसा है। लेकिन अगर एक फ़िल्म के तौर पे जनरल बात करें, वीएफएक्स थोड़े से कम बजट है, वो सब चीज़ें भी देखी जाए, एक फ़िल्म का जो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए, फिल्म के कुछ खामियों को भी अगर निकाल दिया जाए जो बीच बीच में ऐसी लगी, उन सबको निकालने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म भावनाओं के ऊपर है। ये फिल्म मैं टेक्निकलिटीज़ काफ़ी हद तक भूल गया था फिल्म को देखते हुए, मैं इमोशंस पे ज़्यादा फोकस था। और हाँ, एक मेन चीज़ भूल गया, जो यहाँ पर वारा लक्ष्मी का करेक्टर है, जो तेजस सज्जा जो मेन हीरो है हमारे हनुमंतु, उसकी बहन का जो रोल निभाया उन्होंने बहुत, आई थिंक, रुला दिया उन्होंने, कमाल का रोल है। तो कुल मिला के मैं इसे 4 स्टार देने वाला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्म और बननी चाहिए। और जिस तरह से आई थिंक 2022 या 23 में आई थी कार्तिकेय 2, तो बिल्कुल उस फिल्म को देखकर जैसे मैं रोमांचित हुआ था, जैसे उस फिल्म में रिसर्च वर्क था, वैसे ही इस फिल्म में रिसर्च वर्क काफ़ी अच्छा है, इसलिए फिल्म इतनी अच्छी लगी और इतनी अच्छी कनेक्ट हुई। ये मेरी पर्सनल राय है, देर से रिव्यू दो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जय श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की जय।